जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 मई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 12 मई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ वैंड की। मे बी आपके पार्टनर आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी उन्होंने आपको अपना लव ऑफर किया था लेकिन आपने नो बोल दिया। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। डेथ की एनर्जी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर फिर से ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ, अपने लव को फिर से एक ट्रायल लेके देखना चाहते हैं कि शायद अब आपका माइंड चेंज हो गया हो। 13 10 23 हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई दूसरा बंदा है तो नहीं, लेकिन ये जो है फिर भी इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं शायद कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये दोबारा से ट्राई करके देखना चाहते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, बाकी साइन आप लोग देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे नंबर है आपके लिए 9 8 1 7 6 2। तो 1 2 6 7 8 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 एंड 9 17 स्टार। यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं या फिर आप स्टार पर्सनालिटी हैं। मे बी ये आपके कोई फ़ैन हैं, आप मे बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं एंड ये आपके फ़ैन हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको इम्प्रेस करना, आपको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी इन्होंने कोशिशें की हो सकती हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। लवर्स की एनर्जी। लवर्स का मतलब तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं। नहीं तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आप अपनी फैमिली से ज़्यादा लव करते हैं, मे बी आप अपने काम से ज़्यादा लव करते हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट से मुझे ये दिख रहा है जैसे आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली एग्री ना हो एंड आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके यस, इनको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। एस ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये लव आपको डिवाइन की तरफ से दिया गया है। मुझे दिख रहा है ये मौका आपको पहले भी मिला था लेकिन आपने रिजेक्ट किया था अपनी फैमिली की वजह से, अपने लव्ड वन की वजह से या फिर अपने नेम फेम इमेज कॉन्शियस होने की वजह से। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन आपको फिर से एक चांस दे रहे हैं। यस, क्योंकि ये हैंड डिवाइन का है एंड डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पे मुझे 50% लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है या फिर आपका नेम फेम पावर पोजीशन। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ भी सेम चीज़ें रही हों। ओके, मे बी आप दोनों एक दूसरे का या तो वेट कर रहे हैं या तो फिर आप लोग अपनी लाइफ में न्यू लव का वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी होगा घूम फिर के आपका पार्टनर ही आपके सामने खड़ा होगा आके। मे बी आप लोग सोसाइटी की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, लेकिन होगा वही। तो एस ऑफ कप की एनर्जी डिवाइन जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि ये एक चांस आपकी लाइफ में फिर से आने वाला है।
अब किसी इसको रिजेक्ट मत कीजिएगा, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है, एंड थर्ड पार्टी ज़्यादातर नेम फेम रिकग्निशन दिख रहा है, क्योंकि ये पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे पहाड़ की जैसी दिक्कतें हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि अभी जो दिक्कतें आपकी लाइफ में पहाड़ जैसी लग रही हैं, जब आप लोग साथ में आ जाएंगे तो ये सारी दिक्कतें राई बराबर हो जाएंगी। 314 एम्परर की एनर्जी है। मे बी आपके डैडी नहीं तैयार हैं, या फिर कोई मेल फिगर हो सकता है आपकी फैमिली का। एम्परर की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर के बेबी हो सकते हैं, मतलब हैप्पी फैमिली हो सकती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, एंड उनके लिए शायद ये ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब इनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो आपके लिए ट्राई कर रहे हैं। 314 एंड ये 14 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मतलब 18 की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, क्योंकि यस, आपके पार्टनर ने क्योंकि अपने दिल की सुननी शुरू कर दी है, एंड ये चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की सुनिए। 7 ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का यहाँ पे हिडन सीक्रेट लव चल रहा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं बताना। 369 मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, इनको लगता है कि आप इनकी मन्नत हैं, आप इनकी जन्नत हैं, सब कुछ आप ही हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। स्टार की एनर्जी। 18-7 नो 17 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 24-6 की एनर्जी। आपके पार्टनर को, इनको लग रहा है इन्होंने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन लिए थे, मतलब थर्ड पार्टी की बातें सुनी थी, या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे आप दोनों के बीच में। इनमें से जो भी काम किया था, इनको लग रहा है इनसे गलती हो गई, इन्होंने गलत डिसीजन लिए थे, क्योंकि यस 9-8-17 ये भी स्टार की एनर्जी है। आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जहाँ पर दोनों पार्टनर फेमस हैं, दोनों पार्टनर अपनी अपनी फील्ड में लोग उनको जानते हैं। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको लग रहा है कि मतलब गलती हो गई। यस, इनको लग रहा है कि आप ही इनके पार्टनर हैं, एंड ये किसी और के साथ सेटल नहीं हो सकते। तो ये हो गया था 14-4 18 एंड 6 24 फिर से। ओ माई गॉड, 666 की एनर्जी है। 666 की एनर्जी तो होती है लव, ब्यूटी एंड अबंडेंस, एंड बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, और जितना भी 6 का मतलब वीनस, ठीक है, वीनस वाली एनर्जी। 666 की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में सारी चीज़ें, मैं बता रही हूँ ना, कि ये जो दिक्कतें आपको दिखाई पड़ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, ये सब की सब हवा हो जाएंगी जब आप लोग एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि फिर इतनी धन, जैसे धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है सब कुछ, एकदम जैसे सब कुछ भर जाना, इतना लबालब भर जाना कि फिर उसमें कमी तो भूल जाइए, इतनी अबंडेंस आएगी आप लोगों के एक होने पर। लेकिन वही चीज़ है कि कुछ सिचुएशन एंड कुछ लोग हैं, आपकी खुद की मेंटालिटी आप लोगों को एक नहीं होने दे रही, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है ये कनेक्शन। फिलहाल दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जैसे अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है गलती कर दी बहुत बड़ी वाली। शुरुआत में ही अगर ये आपको चूज़ कर लिए होते तो मतलब अब कंडीशन ही कुछ और होती। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी। यस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है। 21 एंड ये 14 कितना 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे, ईगो एंड नेम फेम एंड इमेज कॉन्शियस, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये आपका ईगो होती है। प्यार में ईगो चलता नहीं है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम का लव होता है ये बिल्कुल सेल्फलेस लव होता है। आप ईगो बीच में नहीं ला सकते। लोग क्या कहेंगे, मेरी पावर का क्या होगा, प्रेस्टीज का क्या होगा, ये सब चीज़ें करेंगे तो ये प्यार नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 21 एंड 9 30 एम्प्रेस की एनर्जी।
मे बी इन्होंने पहले ही किसी एम्प्रेस को चूज़ किया था एंड ये उसके साथ निकल गए थे कि मेरा नेम फेम खराब हो जाएगा, तो चलो अपने मैं किसी और से मैरिज कर लेता हूँ या किसी और के साथ कनेक्ट हो जाऊँ एंड इस पार्टनर से दूर हो जाऊँ तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि अगर आप नज़र से दूर हो गए हैं तो फिर कुछ भी हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, तो वही चीज़ दिख रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए डॉटर ऑफ कप। लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर होकर के इन्होंने अपनी दुर्गति कर ली। 21 एंड 6 27 हर्मिट की एनर्जी, ये जैसे इंट्रोस्पेक्शन करने लग गए, ये अकेले पड़ गए। मे बी इनके फाइनेंसेस सारे डूब गए, इनका पैसा चला गया, इनका स्टार पावर चली गई, ये बिल्कुल फक्कड़ हो गए, ऐसा भी पॉसिबल है। 6 ये 4 हो गया था, 4 6 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ज़्यादा चतुराई किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी इस रिलेशन में। देखिए ये रिलेशन बहुत जैसे नीट एंड क्लीन है, जहाँ पर कोई ईगो नहीं चलेगा, कोई चालाकी नहीं चलेगी, दिमाग तो आप लगा ही नहीं सकते, आपको सिर्फ दिल लगाना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने दिमाग लगाया तो इनके दिमाग का दही हो गया है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड से बैठे हैं कंफ्यूज, क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या करें। मतलब दिमाग नहीं लगना है आपका, सिर्फ दिल लगना है आपका, सिर्फ सच्चे इमोशन। क्योंकि लोगों को बहुत रहता है ना कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मिलता है तो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पाए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, तो फिलहाल आपके पार्टनर जस्टिस तो चाहते हैं, वो ये तो चाहते हैं कि उनको सच्चा प्यार मिले, लेकिन हिडन एजेंडा जरूर रहता है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें। लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि यस, प्योर स्पिरिचुअल होकर के अपना अपना मतलब फुल लॉयल्टी के साथ ही आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 6 हो गया था, 6 9 15 15 to 17 स्टार की एनर्जी। जब तक ये ईगो को या ये डेविलिश नेचर है, डेविलिश नेचर का मतलब ये हो गया कि आपका शेडो साइड, जो डेविल होता है आपका शेडो साइड होता है, आपके अंदर की बैड हैबिट, किन चीज़ों से आप ट्रिगर होते हैं, किन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ों पे जब आपके पार्टनर काम कर लेंगे तभी आपकी लाइफ में आ पाएंगे। ठीक है, तो मे भी थोड़ा सा टाइम हो। अभी हम लोग चेक करेंगे। डिवाइन पहले गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना होगा। बर्थ की एनर्जी, यस, मे भी आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है, ये बदल रहे हैं, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये हमेशा नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे, अब ये पॉजिटिविटी को फीड कर रहे हैं। 4 की एनर्जी है, यस। 4 का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो एम्पररशिप थी, एम्पररशिप का मतलब ये होता है कंट्रोल करना, वो चीज़ खत्म हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है। दैट्स गुड। एंड एक कार्ड और दीजिए, लेट गो। आपसे भी कहा जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ था उसको लेट गो कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो होगा अब आपके अच्छे के लिए होगा। तब भी टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। वैसे 4 है यहाँ पे, 4 तो होता है अप्रैल का मंथ में भी, अप्रैल का मंथ आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज 4 डेट 4 हो सकती है, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए निकाल लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, कब तक आ सकते हैं। एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव, 1 की एनर्जी है। देखिए एक वैसे तो 1 वीक की एनर्जी है ये, ठीक है, 1 वीक तक आप देख सकते हैं, ठीक है। जय माता दी।